वक्फ संपत्तियों पर मंडराते संकट से सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। न पूरा कानून ठप, न पूरी छूट। जानिए आखिर किन प्रावधानों पर लगी रोक और क्यों राहत की सांस ले रहे मुस्लिम पक्षकार। देश भर में चर्चा का विषय बने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कानून को पूरी तरह रद्द करने की मांग को ठुकराते हुए अदालत ने साफ किया कि संसद से पारित किसी अधिनियम की संवैधानिकता पर रोक लगाना सिर्फ दुर्लभतम परिस्थितियों में ही संभव है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की व्यवस्था 1923 से चली आ रही है और इसे पूरी तरह ठप्प नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने कुछ अहम प्रावधानों पर रोक लगाते हुए संशोधित कानून को आंशिक रूप से सीमित कर दिया है। सबसे बड़ी राहत उस शर्त पर मिली जिसमें वक्फ करने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की अनिवार्यता रखी गई थी। सीजेआई ने इसे असंवैधानिक बताते हुए तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। इसके अलावा अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती, चाहे वे पदेन हो या नामजद। वहीं जिला कलेक्टर को यह अधिकार देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगा दी गई कि वह किसी संपत्ति को सरकारी घोषित कर वक्फ की स्थिति पर अंतिम आदेश पारित करे। पीठ ने कहा कि न्यायालय की प्राथमिक धारणा हमेशा विधायिका के पक्ष में रहती है और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकारों और कानून समर्थक दोनों ही संतुष्ट दिखाई दिए। कांग्रेस नेता और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम निर्णय को राहत देने वाला बताया और कहा कि वक्फ संपत्तियों पर अब कोई खतरा नहीं है। वहीं अधिनियम के समर्थक अश्विनी उपाध्याय और बारुण ठाकुर ने कहा कि कानून पूरी तरह लागू है और केवल 3 में से एक प्रावधान पर पूर्ण रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल वक्फ संपत्तियों के भविष्य को दिशा देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि न्यायपालिका किस तरह संसद के बनाए कानून और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।